वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा पर उपचुनाव होना है। न सिर्फ मंगलौर बल्कि उत्तराखंड की दो विधानसभाएं जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर शामिल हैं। इन दोनों विधानसभाओं पर उपचुनाव की तिथि आ गई है। मंगलौर विधानसभा की अगर बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट खाली हुई थी क्योंकि मंगलौर विधानसभा के विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जिसके चलते मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव होना है। और उपचुनाव की जो तारीख है वो 10 जुलाई को उस सीट पर मतदान होना है और उसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगी। मंगलौर विधानसभा की अगर बात करें तो राज्य बनने के बाद 2002 में जब इलेक्शन होते हैं तो मंगलौर विधानसभा बसपा के खाते में जाती है। उसके बाद 2007 फिर एक बार फिर मंगलौर विधानसभा बसपा के खाते में, 2012 तीन बार लगातार बसपा के खाते में मंगलौर विधानसभा गई है और उसके बाद 2017 में सिर्फ एक बार कांग्रेस ने उस सीट पर अपना परचम लहराया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी सरवत करीम अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। तो मंगलौर विधानसभा के बारे में कह सकते हैं कि मंगलौर विधानसभा, क्योंकि सहारनपुर से जो टच ये विधानसभा है और इस विधानसभा के जो वोटर हैं उनका मिजाज कहीं ना कहीं बसपा से मिलता है और जिसके चलते 4 बार वो सीट बसपा के खाते में गई है। सिर्फ एक बार 2017 के इलेक्शन में उस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था, लेकिन 2022 के चुनाव जब हाजी सरवत करीम अंसारी लड़े उस वक्त कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे काजी निजामुद्दीन, वो सिर्फ 598 वोट से उस सीट पर हारे थे। तो इस बार भी चुनाव बड़ा दिलचस्प मंगलौर की सीट पर होने जा रहा है। लेकिन इस बार देखना ये होगा कि मंगलौर का जो मतदाता है क्या उसका मिजाज अभी भी बसपा से मिलता है, क्योंकि एक नया समीकरण उस सीट पर सांसद चुने गए। उनका भी साफ कहना है कि मंगलौर की जो सीट है उस पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहां जीत दर्ज करेगी। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के आने से जो कांग्रेस का वोट है वो कहीं ना कहीं खिसकता नजर आएगा। और क्या बसपा का आजाद की तरफ जा पाएगा या फिर भाजपा उस सीट पर परचम लहराएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस बार मंगलौर सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और कौन उस सीट को जीत हासिल करेगा वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 10 जुलाई तक सबको इंतजार करना होगा क्योंकि 10 जुलाई में मतदान होना है और 21 जून से उस सीट पर नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।